अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं साग्रना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदा ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधशील गोविन्द देव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 जय जय राधे 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 राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय श्याम राधे श्री राधे
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंद की पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महाति कृपा मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री
राधा माधवहरि जी, गौरनिताय, श्रीनाथ जी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्ताह सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान, जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं, का शुभारंभ करते हैं। तो हम लोग सुन रहे थे कि किस तरीके से ब्रज में 6 महीने तक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप वहां पे उत्सव चलता रहा। और जब ये उत्सव चल रहा था, नंदोत्सव चल रहा था, तो ऐसा सुनने को मिलता है कि महाराज नंद बाबा ने जब नजर लगाया चारों तरफ, सबको देखा और सबको जिसने जो मांगा उसको वो मिला। गिफ्ट सबको दिया, दान सबको किया। इतने खुशी हैं, इतने आनंदित हैं, इतने विभोर हो रहे हैं। घर में लाला भयो है, घर में छोरा भयो है, बेटा हुआ है, वो भी ये बुढ़ापा में। तो इनका जो ठिकाना है ना, खुश का ठिकाना नहीं रहा। और वो क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उनको ये उसको चिंता नहीं है, वो देते जा रहे हैं बस। और ऐसा सुनने को मिलता है कि जब इस प्रकार से दे रही थी तो स्वयं लक्ष्मी माता उनके घर में पधारी है। स्वयं लक्ष्मी माता पधारी वहां पर। और जहां पे लक्ष्मी माता पधारी, जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, तो वहां तो किसी संतति की, किसी चीजों की कमी तो हो नहीं सकती, और होगी कैसी। और जितना नंद बाबा दान में दे रहे हैं, जितना चीजें बांट रहे हैं, जितना लुटा रहे हैं, उतना नहीं भरते जा रहा है, उतना नहीं भरते जा रहा है, 2 गुना हो रहा है। कभी जितना भी, जैसे कुआं में जितना जब जल निकाला जाता है, तो जितना भी पानी निकालते जाओ, उतने ही पानी उतने वैसा के तैसे रहता है। लेकिन जब निकालोगे ही नहीं तो क्या होता है, वो बढ़ता भी नहीं, उतना ही रहता है। पर वो कुछ समय के बाद गंदा बास मारना शुरू करेगा, खाने का, पीने का लायक नहीं होता है फिर वो पानी। तो इसलिए दान करने से कभी लॉस नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, बल्कि वो बढ़ता ही जाता है। और उस व्यक्ति का यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, धन संपत्ति बढ़ती है। कभी किसी चीज का कमी नहीं होता है। वो दान करने से कभी भी तुम लॉस में नहीं जाते हो। आजकल बहुत हिचकिच करते हैं दान करने के लिए। जब दान का प्रश्न आता है ना, तो मौन चुपचाप रह जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। यही दुर्भाग्य है। तो इस प्रकार से नंदोत्सव ऐसा धूमधाम से हो रही है गोकुल में। और नंद बाबा और माता यशोदा सबको मनोमागा उपहार दे रही है, दे रहे हैं। पर इतना जब कर रहे थे तो इसके बीच में देखा कि अरे रोहिणी तो दिखाई नहीं देती है, रोहिणी का नजर ही नहीं लगता है। रोहिणी तो आई ही नहीं इतना बड़ा उत्सव में वहां पे। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाल विनंदिता। तो सब लोग नंद सब में पधारे, पर रोहिणी वहां नहीं आई। तो कहते हैं नंद बाबा को जाकर के कि रोहिणी किधर है, रोहिणी क्यों नहीं आई। तो नंद बाबा जा करके रोहिणी को बुलाने के लिए बोलते हैं। तो जब नंद बाबा ने भेज दिया लोगों को कि रोहिणी को लेके आओ, तो रोहिणी इसलिए वहां पे उपस्थित नहीं थी क्योंकि वो जितने भी
अतिथिगण, जितने भी गेस्ट, जितने भी लोग वहां पे आए थे नंद भवन में, नंद गांव में, विशेष करके अन्य ग्रामों से, गांवों से, जैसे पास में जो गांव था ये बरसाना, तो ये गेस्टों को, इन्हीं गेस्टों को सत्कार करने में और उनका सेवा करने में वो उधर ही रोम रही थी, वो उधर ही बिजी हो गई थी, इसलिए वहां पे उत्सव में उपस्थित नहीं थी। तो नंद बाबा ने आग्रह किया, तो जब नंद बाबा ने आग्रह किया कि वो भी आ जाएं उत्सव में, तो भला कैसे टाल सकती थी। तो मैया रोहिणी अवश्य पधारी नंदोत्सव में। और जब आई तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके माता रोहिणी आई और गोविंद को गोद में लिया, और गोविंद को गोद में लेकर के इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया कि आप पूछो मत। बहुत नृत्य किया गोविंद को हाथ में लेकर। तो जैसा कि आपको हमने कहा कि जो ये नंदोत्सव जो था ना, ये 6 महीने तक चलती रही। तो जब 6 महीना तक जब चलती है और ये उत्सव चल रहा है, तो अभी राजा भी है नंद बाबा और नंद गांव के, पर उसके अलावा दूसरा भी उनका काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जब 7वें दिन हुआ, तो ये 7वें दिन के दिन नंद बाबा ने कहा सभी लोग को कि आप लोग उत्सव मनाते रहो, उत्सव मत रोको, उत्सव करो, मस्ती करो, मौज मस्ती करो। हम थोड़े देर के लिए, कुछ घंटों के लिए मथुरा जाते हैं, क्योंकि मथुरा में जो कर होता है ना, वार्षिक कर, तो ये वार्षिक कर मथुरा में जाकर के देना पड़ता था राजा कंस को। तो इसीलिए नंद बाबा ने कहा कि आप लोग उत्सव मनाते रहना और हम मथुरा जाकर के वार्षिक कर देकर आएंगे और जल्दी लौट के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा कहा दिया। ऐसा कहने के बाद नंद बाबा चले गए। नंद बाबा तो चले गए मथुरा में कंस को वार्षिक कर देने के लिए, और यहाँ पे उत्सव चलता रहा, उत्सव चल रहा है। तो अब नंद बाबा मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचने के बाद कंस को कर दिया, और कंस को कर देने के बाद अब शहर है ना, गांव से आए हैं तो कुछ इधर उधर घूम घाम करेंगे, थोड़ा कुछ देखेंगे, कुछ खरीदेंगे, गिफ्ट वगैरह वगैरह। और स्पेशली अभी तो लाला हुआ है घर में, लाला के लिए टॉयज फॉयज, खिलौना फिलौना तो खरीदना है। थोड़ा स्पेशल हार बनाएंगे बच्चा के लिए। तो सोने का दुकान, चांदी की दुकान, डायमंड की दुकानें जो भी है, स्पेशल ज्वेलर्स, तो उसमें जा करके थोड़ा कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, बना रहे हैं गहने, बहुत सारे गहने खरीद रहे हैं। और इस प्रकार से जब मथुरा में घूम रहे थे लौटने से पहले, तो क्या हुआ, इनका मुलाकात हुआ किससे? वसुदेव जी महाराज से। तो जैसे वो आदरणीय वसुदेव जी महाराज से मिले, तो आदरणीय वसुदेव जी महाराज, ये तो अभी जेल में नहीं थे, ये तो बाहर ही थे, इसका मतलब। और ये भी सुनने को मिला, हम लोग ने सुना कि जब देवी प्रकट हुई, देवी ने कहा कि तुम बिना कारण तुम अपनी बहन और बहनोई को, ज्वाई जीजाजी को
तुम परेशान कर रही हो। हाँ, क्योंकि तुमको जो मारने वाला है वो तो ये 84 कोष के अंदर कहीं ब्रज में जन्म ले चुका है। हाँ, तो इनको क्यों तकलीफ देते हो? और मैं जैसा इनोसेंट को मारने का भूल कभी मत करो। हाँ, तुमने ऑलरेडी 6 बच्चों को कत्ल कर दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा भूल किया तुमने, बहुत बड़ा भूल कर रहे हो। हाँ, जो तुम्हें मारने वाला है वो तो ऑलरेडी जन्म लिया। तो जब इस प्रकार से बताई थी देवी ने, तो उन्होंने चाहा कि कौन से गांव में, कौन से खानदान में, कौन से गोत्र में, वो जानना चाहा। लेकिन माँ देवी ने बताई नहीं। उन्होंने इतना ही बता दिया कि 84 कोष के अंदर ही है। तो इसीलिए भी नंद बाबा तो बाहर थे, जेल में नहीं थे। तो आई मीन वसुदेव जी, तो वसुदेव जी के साथ मुलाकात हुआ। और जैसे वसुदेव जी के साथ मुलाकात हुआ तो खुश की सीमा नहीं रही। हाँ, आखिर ये तो भाई भाई थे, कजन्स, तो बहुत ही खुश हो गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वसुदेव जी महाराज बधाई दे रहे हैं वसुदेव जी नंद बाबा जी को, क्योंकि जो उत्सव मना रहे हैं, जो मना रहे हैं वो लोग, वो मना रहे थे कल तक और आज तक, वो इतनी धूमधाम से मना रहे थे कि गोकुल का आवाज, जो शोर है, मथुरा तक पहुंच गया था। और ये आवाज मथुरा के वासी लोग भी सुन सकते थे। तो वसुदेव ने भी सुना, इतनी धूमधाम से शोर मच रही थी। खुशियारी मना रहे थे। तो गले लगाए दोनों ने, और वसुदेव जी ने बधाई दिया बाबा बाबा को। नंद बाबा को बधाई दिया, ये उम्र में बेटा हुआ है। 75 साल के बुढ़ापा में बूढ़े हुए हैं। अभी ये उम्र में संतान का कोई आशा नहीं था। और लाला ने जन्म लिया, लाला भयो है। तो इसकी खुशी में बधाई दे रहे हैं वसुदेव जी महाराज नंद बाबा को। और जब इस प्रकार से बधाई दे रहे थे और एक दूसरे से भी वार्तालाप हुई, कैसे हो, परिवार कैसे हैं। तो जब इस प्रकार से बात हो रही थी तो क्या हुआ, वसुदेव जी बता रहे हैं, पूछ रहे हैं नंद बाबा को। तो नंद बाबा के यहाँ तो पूरा दूसरा क्या बोलते हैं, सन्नाटा छाया है, खुशी का माहौल है वहां। तो जब नंद बाबा की बारी आई, जब नंद बाबा बोलने का अवसर आया नंद बाबा को, तो बोल ना सके, उनके आंखों में आंसू आ गया। नंद बाबा के आंखों में आंसू आ रहे हैं और बेचारा बाबा रो रहे हैं, गले लगा रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं वसुदेव जी महाराज को, और रो रहे हैं। आंखों से आंसू ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है मानो बारिश पड़ रहा हो। तो वसुदेव जी महाराज ने पूछा कि क्या बात है बाबा, नंद बाबा, क्या बात है, आप इतना क्यों रो रहे हो? किस लिए रोया आप? आपके घर में तो खुशहाली ही खुशहाली है, ब्रज में तो, गोकुल में तो सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, और आप यहाँ मुझको देखते ही अचानक आप रोने शुरू कर दिया, क्या बात है? बताओ तो सही, कुछ तो होगा। तो वसुदेव जी महाराज जब इस प्रकार से
नंद बाबा को पूछा तो नंद बाबा कहते हैं कि अहो अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एक वर्षास्तवरजा कन्या सापि दिवंगता। तो जब इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज ने पूछा तो नंद बाबा कहते हैं कि भैया 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 वसुदेव जी, मुझे बड़े कष्ट के साथ कहनी पड़ती है, मुझे बहुत खेद है, ये बड़ी कष्ट का बात है कि आपकी जो भार्या है ना देवकी, देवकी देवकी जी ने तो 7 बच्चा को जन्म दिया, और जितने भी भार्या, आपका भार्या देवकी, आपके मिसेस देवकी, वाइफ, धर्मपत्नी वसुदेव जी को नंद बाबा कह रहे हैं कि आपकी भार्या के द्वारा जितने भी बालक हुए, वो सब के सब बालक दुष्ट कंस ने मार दिया, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। नंद बाबा का भी कोई संतान नहीं हुआ था, इतना उम्र हो गया, और वसुदेव जी महाराज का भी कोई संतान नहीं हुआ था। तो एक के बाद दूसरा शादी कर रहे हैं, दूसरे के बाद तीसरा कर रहे हैं, तीसरा के बाद चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, इस प्रकार से शादी करते जा रहे हैं, और आशा करते हैं, कामना करते हैं कि इस भार्या से नहीं हुई तो अगले ये वाला भार्या से तो अवश्य संतान होगा। तो इनकी गति भी, स्थिति भी वैसी थी। और दुख की बात ये बता रहे हैं बाबा, नंद बाबा, कि देखो एक भार्या हुआ देवकी, जो सबसे लास्ट वाली थी, छोटी वाली, और उससे संतान तो हुआ, लेकिन बड़ी दुख की बात ये है कि बड़ा खेद है कि ये कंस ने जन्म लेते ही सारे संतानों को मार दिया। तो ये सोच करके रो रहा है। वो अपना सुख को याद नहीं कर रहे हैं, वो भूल गए अपना सुख। गोकुल का सुख को गोकुल में ही छोड़ा है, और यहाँ आके यहाँ रो रहे हैं इनका दुख देख के। इसी को कहते हैं महात्मा, जो दूसरों के दुख पर परो दुख दुखी, दूसरों के दुख को देख करके जो स्वयं दुखी होता है, वही असली महात्मा होते हैं, वही असली संत होते हैं, वही रियली भक्त होते हैं भगवान के। भक्तों का स्वभाव ही ऐसा होता है। आजकल तो देखो भक्तों का नाम लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, कुर्सी में बैठ गए, और बस जो भक्त उसको कुर्सी में रखा, जिस भक्तों के आशीर्वाद से उसको कुर्सी मिली है, जिस भक्तों की छत्र छाया में वह सेवा करता है, जिस भक्तों के आश्रय पर, आधार पर वो निर्भर है, उसी भक्तों के ऊपर सिर पे चढ़ जाता है। ये आजकल के लोगों का, आजकल के जो भक्त बोलते हैं ना अपने आप को, ये आजकल के ऐसे भक्तों का गति है। तो बाबा यहाँ पे रो रहे हैं और कहते हैं कि दुष्ट कंस ने सभी भक्तों को मार दिया, और एक कन्या हुआ बाद में, अंत में 8वां संतान के रूप में एक कन्या हुई, वो भी स्वर्ग में चली गई। ये सुन के बड़ा कष्ट हुआ। तो अब वसुदेव जी यह तो नहीं कह सकते हैं कि आपके घर में जो बेटा है ना, लाला, छोटा लाला, वो भी तो मेरा ही है, वो तो नहीं कह सकता है, नहीं तो सारा पोल खुल जाएगा। बताते नहीं है वो। तो बातों को टाल दिया, कोई बात नहीं, आपके जो बेटे हैं हमारे भी तो हैं, आपके घर में हुआ है
तो हमको हमारा हुआ जैसे महसूस हो रहा है। और हमारा बेटा भी तो है वहां पे। उन्होंने इशारा लगाया बलराम जी को। वासुदेव जी ने बलराम हमारा बेटा भी तो है वहां पे, बलराम भी तो हुआ। तो इशारा बलराम जी की ओर लगाया तो नंदा बाबा ने कह दिया हाँ सभी आप ही की बेटे हैं, जो हमारे बेटे हैं वो आपके बेटे हैं। तो उन्होंने जो हमारे बेटे हैं वो आपके बेटे हैं कहा करके उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी बता दिया कि जो उनका बेटा जो कृष्ण के नाम से आज नंदोत्सव चल रहा है वो भी छोटा बेटा क्या बोलते हैं वासुदेव जी का ही है। तो इस प्रकार से वासुदेव जी और नंद बाबा के बीच बात हो रही है। करो वै वर्षिका दत्तो राज्ञ दृष्टा वयमेन च नयतथेहं बहुदृश्मा सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। तो इस प्रकार से जब बात हुई तो वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं नंद बाबा को कि नंद बाबा अब तुम यहाँ पे ज्यादा देर ठहरना नहीं मथुरा में। अभी ज्यादा देर यहाँ पर मत रहो, जल्दी जल्दी करके तुम चले जाओ गोकुल को वापस लौट जाओ। ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि कुछ उत्पात हो सकती है, गोकुल में कुछ घटना घट सकती है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी शीघ्र यहाँ से शीघ्रता पूर्वक यहाँ से चले जाओ मथुरा से, ज्यादा यहाँ पे रुको मत, ऐसा कह रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं हाँ ज्यादा रुकेंगे नहीं, बस बच्चे के लिए थोड़ा कन्हैया के लिए थोड़ा हार बनाने के लिए स्पेशल हार खिलौना ऑर्डर किया है। बस वो जुलूस के पास जाएंगे और दो चार चीजें दुकान से उठा लेंगे और निकल पड़ेंगे हम यहाँ से। ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। लेकिन जब जा रहे थे रास्ते में सोच रहे थे कि नंद बाबा यह सोच रहे थे कि ये वसुदेव जी महाराज ने जल्दी जल्दी जाने के लिए और ये आपत्ति की बात क्यों कही। तो ऐसा सोच करके जा रहे थे, जब जा रहे थे वो लोग गोकुल लौट रहे थे तब तो वसुदेव जी को ये पता था, वसुदेव जी को ये पता था कि जब देवी ने 84 कोष के अंदर तुम्हारा काल ने जन्म दिया है ऐसे कहकर जब अंतर ध्यान हो गई तो मामा कंस ने वसुदेव देवकी को तो छुड़ाने का आज्ञा करके वो तो अपना महल में भवन में चले गया। और जैसे भवन में चला गया उस रात को आपातकालीन मीटिंग बुलाया, वो अपने लोगों से, बड़े बड़े जो मेन लोग थे वो स्पेशल मीटिंग रखी, आपातकालीन मीटिंग रखा। और उस मीटिंग में कहा कि क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि कल सुबह से प्रत्येक गांव में पूरा ब्रजमंडल में हम लोग क्या करेंगे, बड़ी सी बड़ी भारी सैनिक लेकर के आक्रमण कर देंगे और जितने भी बाल बच्चे लोग मरे हुए हैं सबको मार देंगे। तो ऐसा बुद्धि देते हैं। देखो अच्छा लोगों से रहोगे तो अच्छा बुद्धि मिलेगा, अभी मूर्खों से रहोगे तो मूर्ख बुद्धि ही देंगे ना। आसुरिक बुद्धि, आसुरिक लोग भावना जो वाले के साथ अगर सत्संग करोगे, आसुरिक विचार वाले से सत्संग करोगे तुम्हारा बुद्धि भी भ्रष्ट कर देंगे। सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो, जीते हो, कैसा खाना खाते हो, बहुत डिपेंड होता है इसमें तुम्हारा चरित्र पर। विशेष करके ये खाना में जैसा खाएंगे खाना तुम्हारा चरित्र वैसे ही बनेगा। तामसिक खाना खाओगे तो तुम्हारा सोच विचार भी
तामसिक ही होगा, आसुरिक विचार होगा। राजसिक खाओगे तो राजसिक होगा। इसलिए सात्विक खाना खाना चाहिए, जो भगवान को अर्पण हो सके, चढ़ा सकें, जो भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसा खाना खाना चाहिए। तो कंस ने कहा नहीं नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ तो फिर महा प्रलय हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, और हमारा गद्दी खतरा में पड़ सकता है, कुर्सी खतरा में पड़ सकता है। क्योंकि अगर इस तरीके से आक्रमण करेंगे जनता के विरुद्ध तो सारी जनता भटक जाएगी, और धर्म संकट आ सकता है। इसलिए दूसरा कोई उपाय सोचो। तो जो मानव अधिकार की जो मंडली है वो भटक जाएगी। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण से हमारा कुर्सी खतरा में पड़ सके। तो दूसरा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सैनिक लेके नहीं जाएंगे, हम लोग आपस में बांट देंगे एक लोगों को, और एक एक गांव में 84 कोस के अंदर ही, तो बताया है ना देवी ने, ज्यादा यहाँ वहां तो ज्यादा दूर जाने का तो जरूर नहीं है, उसी के अंदर ही है, जो अगर है तो बच्चा। तो क्या करेंगे, प्रत्येक गांव में हम लोग भेष बदल करके गांव गांव में जाएंगे और पता लगाएंगे कि कहाँ पे ये 10 दिन के अंदर बच्चा ने जन्म दिया है, बच्चा जन्मा है, या 10 दिन में बच्चा होने वाला है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो हुआ है, जो भी हो उसको खत्म कर देंगे। तो किसी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने लोग को खत्म करते जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे तुम? इसमें भी तो आपत्ति आ सकती है। तो इस प्रकार से जब इस बात चल रहा था तो पहचान लिया लोग, देख लिया, जान लिया, तो फिर धर्म संकट आ सकता है। बुद्धि से, नीति से काम लेना पड़ेगा। तो ऐसा बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, पास में पुतना भी बैठी हुई थी और सुन रही थी सारे बातें पुतना भी सुन रही थी। कंस की बहन, तो मौसी हो गई है ना, मौसी जी कृष्ण की। तो जब सुन रही थी ये बात, तो उसने कहा कि भैया इस कार्य को मैं सौंपती हूँ, इस कार्य को मुझे सौंप दीजिए, इस कार्य को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, मैं इसको समाधान करती हूँ। तो कंस ने कहा वो कैसे, तुम इतना भयानक, तुम्हारा रूप देख के सब लोग डर जाएंगे, तुम्हारा ये विकराल जो रूप है, और ये 7-8 फीट के जो दांत है जो बाहर निकले हुए हैं, और इतना भयानक जो दृश्य है तुम्हारा चेहरा में, ये तो लोग देख के ही भाग जाएंगे, लोग देख के ही डर जाएंगे, तुम भला ये काम ऐसे कैसे कर सकती है? तो पुतना कहती है, पुतना कहती है हम कोई ऐसा उत्पात नहीं करेंगे। वो बोलती है कि देखिए भैया, मैं इस तरीके से जाऊंगी, मेरा दांत को तो वो काट कूट करके थोड़ा शेप बना लूंगी, दांत का तो परवाह मत करिए। और जहां तक शरीर का प्रश्न है, बस अच्छा आभूषण पहनूंगी, पेंट करूंगी, थोड़ा जो आजकल होता है ना दुनिया भर के जो फेस मेकर्स क्या बोलते हैं, वो लेडीज लोग लगाते हैं ना फेसों में, तो बस रंग भंग सब डालूंगी और ऐसी सुंदर बनूंगी, और चले जाऊंगी। और जहां तक प्रश्न आपका हुआ, ये क्या हुआ चेहरे का, अरे चेहरे का तो बात छोड़ो, घुंघरू पहन करके जाऊंगी। अरे ब्रज में तो सभी लोग घुंघरू पहनते हैं, चेहरा दिखाते नहीं है ऐसे भी।
तो बस प्रॉब्लम क्या है, और चले जाऊंगी और बच्चों को स्थान में, अपना स्थान में विष लगा करके उसको स्तन पिला करके मार दूंगी सबको। तो बोला वो कैसे करोगे, तुम पकड़ा गई तो, हाँ, तुम्हें पहचान लिया तो, पहचान लिया गया तो कहती है कि हमें कैसे पहचान लेंगे जब मैं ऐसा रूप वेशभूषा सब कुछ बदल करके जाऊंगी और मार दूंगी, और जैसे मैं मारूंगी तो आकाश मार्ग से मैं उड़ जाऊंगी, तो मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। हाँ, पकड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है। हाँ, तो इस तरीके से मैं सब बच्चों को कत्ल कर दूंगी, आप निर्भय होकर रहो। और सब ये हल्ला, ये हल्ला हुल्ली करने की बात, सही सेना लेकर चढ़ाई करने की बात, सभी सैनिक लोग अलग अलग वेशभूषा करके गांव गांव में जाने की बात, ये सब छोड़ो, भूल जाओ। तो इस प्रकार से ये काम कंस ने पूतना को ही सौंप दिया। और जब इस प्रकार से पूतना को प्रत्येक बच्चों को मारने के लिए सौंप दिया, और यहाँ पे नंद भवन में, नंद गांव में जब धूमधाम से एक खुशियारी मन रही है और ये स्वर मथुरा तक पहुंच गई है, तो यह सुन के, यह इस समाचार को सुन करके वसुदेव जी को पता हो ही गया था कि कभी भी किसी क्षण भी कंस अपने लोगों को भेज सकता है, पूतना को, विशेष करके पूतना को भेज सकता है और बच्चों का कत्ल कर सकता है। इसलिए खतरा तो आने की चांसेस बहुत है। लेकिन इसने नंद बाबा को यह बात इन्होंने नहीं बताया, सिर्फ यही बताया कि तुम जल्दी चले जाओ, नहीं तो फिर कुछ अहित तो कुछ घटना घट सकती है ब्रज में, तुम यहाँ पे कुछ भी देर मत बैठो। देखो नंद बाबा को ऐसा बताया क्योंकि उनको भी तो कंसर्न था, अपने ही बेटा तो है कृष्णा। देखो तो इस प्रकार से बहुत ही चिंता में थे। मन तो उनका, वसुदेव जी भला परिस्थिति के हिसाब से, परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए मथुरा में है, लेकिन उनका जो बेटा है, उनका जो मन है वो तो गोकुल में ही है। और वो भी दो बेटे ही जो नंद भवन में, नंद गांव में, नंद महाराज जी के हैं, पास में हैं, उनकी छत्र छाया में हैं, वो तो उनके ही बेटे हैं, तो दिल तो उधर ही होगा। तो इसलिए उन्होंने जल्दी जाने के लिए परामर्श दिया। तो पूतना कंस का बहन खास तो नहीं थी, अगल बगल की सही, पर बहन हो गई, तो इसीलिए कृष्ण की मौसी हो गई। और उसने कहा मैं जाऊंगी उसको ढूंढने के लिए, कृष्ण को ढूंढने के लिए, और मैं बच्चों को सबको कत्ल कर दूंगी। तो ये बात वसुदेव जी को मालूम है, इसलिए जल्दी जाने को बोल रहे हैं नंद बाबा को, कहीं कोई उत्पात खड़े ना हो जाए गोकुल में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बलघातिनी, शेषुं संस्कार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। इस प्रकार से कितने बच्चे मार दिए ये दुष्ट राक्षसी पूतना ने, इतने मार दिए, मार के एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, एक एक गांव से दूसरा गांव, ऐसा करते करते आ गई नंद महाराज के भवन में। और देखा कि यहाँ तो विचित्र माहौल है, यहाँ तो बड़ा उत्सव है, और बहुत खुशियारी मना रहे हैं।
तो थोड़ा नजदीक जाके किसी मैया से पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ, किस लिए इतना धूमधाम, ये पूरा छन्ना सा छाया है, ये इतना खुशहाली क्यों है। तो वहां पे चिल्ला रहे नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब जय कन्हैया का जय हो, कन्हैया ने छोरा ने जन्म दिया है, लाला ने लाला भयो है, तो इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं। तो ये देख के ये सुन गई, और सुनने के बाद वो अपना अलग अलग जगह में अलग अलग चीजें सुनने को मिलती है। ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है शास्त्रों में कि वो उसने अपना रूप ऐसा बदल दिया कि देखने में वो स्वयं कोई देवी लगती थी, इतना सुंदर रूप को प्रकट किया उसने, और चली गई उस भीड़ में। और भीड़ में जा करके सारी बात सुन लिया, और पता चल गया कि यहाँ भी लाला हुआ है नंदा के घर में। और इस बात को सुनने के बाद और वो सामने सामने गई, और जहाँ नंदरानी जी थी, नंदरानी जी के पास चले गए, और उसने वो जाके खड़े हो गए। तो जब नंदरानी जी के पास जाके खड़े हुए ही, तो वो घुंघरू भी पहनी हुई थी, मुख तो देख नहीं सकते थे ऐसे भी। तो छोटे लोग जनरली बड़े लोग को प्रणाम करते हैं, और रानी भी है, महारानी भी है गोकुल की, तो उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया, नंदरानी जी के चरणों में प्रणाम किया, ऐसा सुनने को मिलता है कथाकारों के द्वारा। तो ब्रजवासियों के द्वारा ऐसा सुनने को मिलता है। तो जैसे उन्होंने प्रणाम किया, पूरा प्रणाम किया, प्रणाम ऐसा आजकल के जैसे नमस्कार नहीं, वो पूरा पैर में उनका चरण में, नंदरानी जी के चरण में उनका माथा लग रहा है, टक टक करके टच हो रहा है, छू रही है। इस प्रकार से जब प्रणाम किया तो नंदरानी जी को बेचारा उसको शर्म आ रही है, इतना बढ़िया ये सुंदर देवी आई है, देवी मुझे प्रणाम कर रही है, क्यों कर रही है, बस 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 उठो उठो यार, ऐसा मत करो, मुझे पाप लगेगा। देखने में तो आप कोई ज्ञानी लगती है, आप कोई ऋषि पत्नी लगती है, कोई देवी लगती है, ऐसा पाप मेरे सिर पे मत डालिए। तो बस इस प्रकार से नंदरानी जी उसको उठाती है, और लाला पास में बैठा हुआ था। तो लाला को मैया पुतना के गोद में रख देती है, और बोलती बहन तुम लाला को देख लेना, देखकर बैठो, आशीर्वाद दो, मैं थोड़ा अतिथि सेवा में लगती हूँ, बहुत सारे अतिथि हैं, गेस्ट हैं, उत्सव हो रहा है ना। तो वो कह रही है कि हम अतिथि को सेवा करते हैं जा करके, तुम लाला का ख्याल करना। तो इस प्रकार से उसके पुतना के गोद में डाल दिया, और पुतना के गोद में डालने के बाद माता यशोदा नंदरानी जी दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। तो इधर पुतना सोच रही, अभी मैं इसको आशीर्वाद देने तो आई हूँ, अभी मैं इसको अच्छी तरह से मैं आशीर्वाद दिलाती हूँ इसको, उसके मन में ऐसा विचार हो रहा है। तो जैसे पुतना ने कृष्ण को उठाया, गोद में लिया, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, दुष्ट राक्षसी पुतना को देखते ही भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर दी, ऐसा लिखा है शास्त्र में। अभी आंखें क्यों बंद कर दी, यह दूसरी बात है। अलग अलग टीकाकार अलग अलग चीज बोलते हैं। कृष्ण भगवान ने राक्षसी को देख करके, पुतना को देख करके अपना आंखें बंद कर दिया। तो एक बात तो ये है
कि देखो कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद कर दिया होगा क्योंकि जब भगवान के जितने भी अवतार हैं ना, दो श्रेष्ठ अवतार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध अवतार हैं। वो कौन से हैं? राम और कृष्ण। और दोनों ही अवतार में जब इनको सामना करना पड़ा ये असुर लोग से, तो सबसे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ा, या स्त्री को ही मारना पड़ रहा है इनको। तो राम के टाइम में भी इन्होंने सबसे पहले मारा था किसको? याद है आप लोग को? ताड़कासुर। ताड़का जो राक्षसी थी वो औरत थी। राम भगवान ने सबसे पहले उनके जीवन में जब असुर को मारा तो ताड़कासुर को मारा। और अब कृष्ण बन के आए तो बस कृष्ण बन के आए तो यहाँ अभी फिर पुतना आई है फिर सामने। और कृष्ण में भी इनको अभी ये सबसे पहले पुतना, ये औरत को ही मारना पड़ रहा है। यह सोच करके कृष्ण भगवान ने आंखें बंद कर दिया। और दूसरा भी कारण ये हो सकता है कि ये जो दुष्ट पुतना है ना, इसने कितने बच्चों को मार दिया। ये समझकर श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर दिया होगा। शेषुम सकार निघ्नन्ति, कितने बच्चे को मार दिया। और जब गोकुल आए और यहाँ देखी भीड़ है यहाँ पे, नंदा घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से उत्सव हो रहा है। तो पुतना बोली जरूर यहीं पर होगा ये कृष्ण, जरूर इसी घर में होगा ये महाराज कंस का जो काल शत्रु। तो देखिए हमारे ब्रजमंडल के जो गांव है ना, वहां पे सच्चे भोले ब्रजवासी तो ब्रज का उस गांव में ही निवास करते हैं। और जो सच्चे ब्रजवासी होते हैं ना, वो बहुत ही भोले होते हैं। और अगर आप गांव में जाएंगे तो देखने को मिलेगा ऐसे लोग। शहरों में तो जरा खिचड़ी हो गई है, बोलिए जय श्री कृष्ण। लेकिन जो पक्का खास खाकी ब्रजवासी जो है ना, वो भोलापन है, वो लोग भोलापन होते हैं, उनमें भोलापन ज्यादा होता है। और ऐसे लोगों का अगर दर्शन करना हो तो आपको ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल के जो 24 कोस के अंदर पड़ता है, ब्रजमंडल के छोटे छोटे जो गांव है ना, वहां पे जा करके देखो। वहां पर जाने के बाद तुमको ये सब देखने को मिलेगा कि ब्रजवासी असली में जो असली ब्रजवासी हैं कितने भोलेपन होते हैं। और जब पुतना आ गई तो ऐसे पुतना के आने पर पुतना के ऊपर विश्वास करके मैया ने ये बच्चा को लाला को दे दिया। उसके गोद में दे करके वो बाहर चली गई अतिथि सत्कार के लिए। वो सोच रही है ये कोई पंडित नहीं होगी, कोई देवी होगी,
हाँ? आशीर्वाद देने आया है लाला को। हाँ? सर्वमिलित त्यक्षण गोविंद ने अपने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण ये कि दायां आंख में सूर्यदेव का वास है और बायां आंख में चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें। दाएं आंख है सूर्य और बाएं आंख है चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण के। तो दाएं और बाएं आंख जब सूर्य और चंद्र हैं तो ऐसी स्त्री को देखना वो चाहते नहीं है, नहीं चाहते हैं। और सूर्य चंद्र ने अपने आप को बंद कर दिया। ये दूसरा कारण है, कह सकते हैं। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है, क्या कन्हैया ने सोचा कि हम कृष्ण बन के आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो अभी तक हमारे मुख में गया ही नहीं और ये आ गई पुतना। पुतना मौसी आ गई यहाँ पे जहर दे, क्या बोलते हैं, जहर देने के लिए। माखन मिश्री मुंह में पड़ने से पहले जहर पिलाने के लिए पहले ही आ गए यहाँ पे मौसी जी। अब जहर वेर पीने का तो हमारा आदत तो है नहीं, अभ्यास तो है ही नहीं। तो इसलिए आंखें बंद करके बोले, बाबा की याद कर रहे होंगे। शंकर जी, भोले बाबा है ना शंकर, उनका याद किया होगा, भोलेनाथ का। आपको तो जहर पीने का ज्यादा अभ्यास है। क्षीर सागर से जितना भी जो हलाहल विष निकला था सब आपने पी लिया था, पिया था ना। तो इसलिए बाबा का ध्यान कर रहे होंगे। अब पुतना मौसी मुझे गोद में लेकर के और अपने स्थानों में जहर लगा करके आइए और अपना स्थान मुझे मेरे मुख में देगी। इसलिए महाराज जी आप मेरे दिल में आकर के बैठ जाओ। पुतना मुझे गोद में लेगी तो इनका मैं दूध पीता जाऊंगा और जो जहर है ना आप पी लीजिए, आप पीते जाना। इसलिए आंखें बंद करके ध्यान किया होगा शंकर जी का प्रभु ने। और दूसरा भी कारण हो सकता है कि कन्हैया ने सोचा होगा, कन्हैया ने सोचा होगा भाई मानो कि ये मुझे मारने आई वो तो ठीक है, लेकिन काम तो ये वही करेगी जो माँ बच्चे को करती है। माँ ही तो बच्चे को गोद में लेकर के स्तन पिलाने का काम करती है ना। माता ही तो ऐसा काम करती है। इसलिए कन्हैया ने सोचा होगा कि मैं इसको वही मुक्ति दूंगा जो मुक्ति माता यशोदा को बाद में मिलेगी। तो इस कारण से आंख बंद करके प्रभु ने गोलोक धाम में नजर लगाया होगा कि कहीं सीट वीट खाली है कि नहीं, इसके लिए। बोलिए जय श्री कृष्ण।
हम्म, अरे खाली होता तब इसको भेजें, नहीं तो कैसे भेजें? गोलोक में यदि सीट हो खाली तब तो इसको भेजे ना, क्यों जी? या तो फिर आंख बंद, इन्होंने आंख बंद करने का कोई और तरीका भी हो सकता है। क्या मतलब? गोविंद ने सोचा होगा, हाँ, ये मुझे मारने आई है उतना, लेकिन मुझे मारने से पहले, हाँ, मेरे मारने के लोभ में इसने हजारों बच्चों को मार दिए। लिखा है ना, शिशंककार निघ्नन्ति। आज वो समस्त जीवात्माओं को मोक्ष देना है। निघ्नन्ति, जिसको इसने मारा, तो पुतना ने, उन सबको मुक्ति प्रदान करनी है। इसलिए मेरे प्रभु ने आंखें बंद कर ली होगी, उन जीवात्माओं को याद करते हुए, उन जीवात्माओं को याद करी होगी, उन जीवात्माओं का स्मरण किया होगा, इसलिए प्रभु ने आंख बंद की। तस्मिन् स्तनं दुर्जल निर्जनं घेराङ्कमादाय शिशोरधावत् वाणं करक्ष्यं भगवान् प्रदीपविद्याद् पाणो समङ्गरुषमनतोऽपिवत्। मेरे गोविंद को जब गोदी में ले लिया, तब कन्हैया ने, कन्हैया को उसने क्या किया, अपना वस्त्र हटाया, कपड़ा हटाया और एक स्तन को पिलाने लगी। तो कन्हैया एक स्तन को तो पीने लगे पुतना के, इस प्रकार से। और जब पी रहे थे, पुतना सोच रही है कि एक घुट के पी ले तो, जैसे एक घुट के पी लेंगे वो पीते ही मर जाएगा, और जैसे ये मर जाएगा तो मैं आकाश मार्ग से उड़ती होगी चले जाऊंगी, उड़ूंगी, फिर मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता है, थोड़ी पकड़ सकेगा। तो इस प्रकार से ऐसा मन में सोच रही थी। तो मेरे गोविंदा ने पुतना का स्तवन पान किया, और स्तवन पान करते करते प्राणै समम रोष समन तितोपिवत, मेरे गोविंद ने पुतना का प्राण को आकर्षण कर लिया। अब जैसे उसके प्राण खींचने लगे तो पुतना बोली, ये बच्चा बड़ा विचित्र है, मरता तो नहीं है, मरता ही नहीं है ये, क्योंकि इससे पूर्व जितने भी बच्चे थे वो तो उसका स्तन को छूते ही मर गए थे, और ये तो दूध पी रहा है बढ़िया से, तो मरने का तो नाम ही नहीं है। और उल्टा ही मुझे कुछ कुछ फीलिंग हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, अब नॉर्मल हो रहा है वो उनको। तो पुतना बड़ा घबरा गई, बहुत घबरा गई, क्या हो रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ हो गया इधर, कुछ तो गड़बड़ी है। अब जब इस प्रकार से भगवान अभी उसका प्राण को खींच रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो जो था उसके पास
तो खत्म होने लग रहा है, खत्म होने जा रहा है। तो जब खत्म होने लगता है तो क्या होता है, फिर तो व्यक्ति की घबराहट बढ़ जाती है। अब पुतना बहुत ही घबरा रही है, कुछ गड़बड़ हो गया। राक्षस लोग कैसे भी होते हैं ना, कैसे भी रूप में जब कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं, और जो रूप धारण करके जब आते हैं तो राक्षस लोग का एक नियम है कि वो रूप ओरिजिनल रूप नहीं है ना, वास्तविक रूप नहीं है, तो वो रूप बदल करके आए हैं, तो इसीलिए उनको वास्तविक रूप में आना ही पड़ता है मरने से पहले। वो ज्यादा देर तक वो नकली रूप में रह नहीं सकते हैं। कैसा भी रूप धारण करके आए हैं, लेकिन मौत के समय वो लोग असली रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। तो उतना असली रूप में उनका प्राकट्य हो जाता है, क्योंकि अभी इसका मृत्यु का समय आया है। तो विकराल राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। सामुंचा मुंचल प्रवासिनी। अरे वो चिल्ला रही है, अभी उसको बहुत कष्ट हो रहा है। लाला उसका प्राण को खींच रहे हैं, और चिल्लाती हुई वो कहती है कि अरे बेटा छोड़, अरे लाला छोड़, लाला छोड़ मुझे, मुझको छोड़ दे लाला, जोर जोर से चिल्ला रही है। तो ये जो लाला है, जो कन्हैया है, केवल 7 दिन के हैं। तो 7 दिन का बच्चा कहता है, कन्हैया बोल रहे हैं, कन्हैया बोल पड़े। अभी देखो, जनरली 7 दिन का बच्चा कोई बोलता है क्या? किसी ने सुना है 7 दिन का बच्चा बोलते हुए? कभी सुना है, कभी देखा है? तो कन्हैया बोल पड़े, वो कहते हैं कि मौसी जी, हमको तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। अब तो आपको ठिकाना लगा के ही छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। बस जब पूतना ने ये सुनी कन्हैया के मुंह से, पूतना तो आश्चर्य में पड़ गई कि पूतना बोलती है कि कैसा बच्चा है, ब्रज के ये बच्चा है कैसा है, इतना छोटा सा बच्चा, 7 दिन का बच्चा, बच्चे का ये तो बड़ों का जैसा बोलता है। तो और सोच रही है कि ये तो मरता ही नहीं है, और बड़ों के जैसे बात करता है, और है 7 दिन का। और बोलने लगी कि ये मर क्यों नहीं रहा है, और मुझे कष्ट होते जा रहा है। इस प्रकार से कन्हैया बोलने लग गए 7 दिन के अंदर ही। 7 दिन के बालक बोल रहे हैं। तो यदि किसी का बच्चा 7 दिन में बोले तो आश्चर्य की बात तो है ना। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, कोई किसी का बच्चा ना तो किसी कभी सुना है, ना सुनने को मिलता है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि आपको ठिकाना लगा करके ही छोड़ेंगे। पूतना के प्राण खींचते जा रहे हैं, और अंततः प्राण निकाल गए। पूतना का प्राण निकल गए। जब प्राण निकल गया
तो भगवान ने खींच ली उसकी प्राण उसके शरीर से। तो जैसे प्राण निकल गया पुतना का, तो पुतना ने क्या किया, एकदम विकराल रूप, इसका पहले से ही था ही नाराज ऐसे भी, फिर भी उसने उसका असली रूप में, वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। और जैसे वास्तविक रूप में आई और अब रहा नहीं गया, तो वो क्या हुआ, पीछे की ओर धाम से गिर पड़ी। बोलिए जय श्री कृष्ण। और ये तो अच्छा हुआ, कि पीछे की ओर गिर पड़ी है, आगे की ओर नहीं गिर पड़ी। यदि आगे की ओर गिर पड़ जाती तो पता नहीं, न जाने कितने लोग का राम नाम सत्य हो जाता था। क्योंकि आगे तो सब नंदोत्सव मना रहे हैं ना, सारा ब्रज नाच रहा है, ब्रजवासी लोग नाच रहे हैं। तो भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट की कि वो पीछे की ओर गिर पड़ी। हाँ, ये तो पीछे की तरफ गिरी, फिर भी पतमानोपि तद्देह, एक श्लोक आती है कि पुतना का शरीर जब जमीन पर गिर पड़ा तो महाराज 3 गभयुति के बीच में वो गिर पड़ी। व्याकरण में एक गभयुति का अर्थ होता है, गभयुति मतलब होता है व्याकरण के हिसाब से 2 कोश। 2 कोश को एक गभूति कहते हैं। तो 3 गभूति पर गिर पड़ा था इसका शक। तो 2 कोश को आप 3 में गुणान कर लें तो 3 दूना के होगा तो कितना होगा, 6 हो गया ना। तो 6 कोश, और 6 कोश का माइल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 कोश इक्वल्स टू माइल्स में कितना होता है आपका, लगभग 12 माइल्स होता है। तो जो 12 माइल्स है लंबी, ये हमारे किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 18 किलोमीटर हो जाती है। तो 18 किलोमीटर के बीच में जितने भी बाग बगीचे थे, पुतना के शरीर के नीचे आकर के सब चूर्ण बन गए, सब कुछ चकनाचूर हो गया सब। तो इतनी लंबी बनी, 18 किलोमीटर लंबी बनी और गिरने से पहले। सोचिए क्या भयानक रूप होगा। और हमारा ब्रजवासी तो बड़ी बात कर रहे हैं वहां पे। एक बाबा बोलते हैं कि लाला, तू न जाने पुतना का शरीर जब गिरा तो खाली ये 6 कोस है ना, ये 6 कोस के बीच में थोड़ी गिरा। ये ब्रजवासी लोग कहते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है अगर ब्रजवासी में कि ब्रजवासी लोग कहते हैं कि पुतना जब गिरी तो सिर्फ 6 कोस में थोड़ी गिरी थी। तो हमने कहा कि कैसा गिरी थी, कहाँ गिरा, कहाँ और कैसी गिरी, फिर आप बताइए, बता दो ना। तो बाबा ने कहा, अरे पुतना जब गिरी तो बांक के पांव गिरे पेगांव पे, पेगांव में जाके
उनका पांव गिरा। ये ब्रज में बहुत बड़ा गांव है। और मूड गिरा मेनसाम में जाके, दोनों हाथ गिरा हाथरास में जाके, और बाकी कान गिरे कानपुर में जाके। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बाबा बोले हमसे, हमारे ब्रजवासी इस प्रकार से, अब बताओ यदि उनकी बात अगर माने तो 500 किलोमीटर तो कंफर्म हो गई ना। पूतना इतनी लंबी, लेकिन भागवत में 18 किलोमीटर तो कंफर्म लिखा है। ऐसा लिखा है 18 किलोमीटर हुआ। भागवत में ऐसा लिखा है। चूर्णयामास ज्ञानेन्द्र। अब तो माताएं दौड़ी, अब तो माताएं दौड़ी हैं, भगवान हे भगवान, ये राक्षसी कहां से आ गई, देखो तो। बाकी कन्हैया पेट में पड़े हैं और दूध पी रहे हैं। देखिए पुतना मर गई और श्रीमान जी अभी भी दूध पी रहे हैं। वे 7 दिन के तो है। मैया यशोदा दौड़ी, दौड़ी दौड़ी आ गई और देखी हे भगवान ये कहाँ से आ गया है, ये कहाँ से आ गई ये राक्षसी, कहती है। और गोदी में उठा लिया लाला को, बेटा को। माता ने बोली, एक माता जी बोली कि हे नंदरानी जी, तुमने कब कब किस किस को ये बालक दिया, किस किस को देती हो तुम बालक। छोटे बालक को राक्षसी के गोद में काई को दे दिया, किसी को भी दे देती हो तुम। मैया डांट रही है यशोदा मैया को। मैया बोली मैंने तो पंडितानी समझी, पंडितानी समझ करके मैंने दिया, मुझे क्या मालूम कि ये कोई राक्षसी है। भेष बदल करके आई है, पंडित जी जैसी लगती हुई, पंडितानी जैसी लगती है, मुझे ऐसे ही लगी थी, इसीलिए मैंने दे दिया। तो अब माताओं का एक जो पूरा एक पुराण होता है, माताओं के एक पुराण होता है अलग सा। बोले जय श्री कृष्ण। इसको इस पुराण को कहते हैं वात्सल्य पुराण। और वास्तव में बहुत प्यार सा लगता है जब बच्चा दूध कम पीता है ना, तो माताओं का अपना पुराण शुरू हो जाता है, वात्सल्य पुराण शुरू हो जाता है। सोचने लगते हैं कि क्यों आज लाला ने, बच्चा ने दूध कम पिया, कल तो इसने गिलास भर के पी लिया था। फिर सोचेगी आगे, ओहो वो सामने वाली है ना, कल वो बहुत ही घूर घूर के देख रही थी मेरे लाला के ऊपर, उसका नजर लग गया होगा, देखो ऐसा सोचती है माताएं। फिर रायों ने बार करके चूल्हे में, ऐसा चूल्हे में डाल दिया, डालती है। और कभी फिर सोचने लगती है, सोच में पड़ जाती है कि पड़ोसी है ना, कल बहुत बड़ा, कल बहुत ही बड़ाई कर रहा था,
लाला की। आके आपके लाला तो बहुत ही अच्छा है, आपके लाला तो बहुत ही सुंदर हैं, आपके लाला ये है, आपके लाला वो है। शायद उसकी नजर लग गई होगी, है। तो ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र विचार आ रहे हैं माता को, हाँ। फिर तो फिर वो बड़े बड़े बड़ा बड़ा प्रयोग करती हैं, बत्ती जलाएगी, कहेगी पत्ती के तरफ देख दी, बत्ती के तरफ देखकर जिसकी नजर लगा है उसकी फोटो बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अब इन सब कार्यों से कुछ होता है कि नहीं, ये तो प्रभु ही जाने। लेकिन पुत्र के प्रति ममता का कितना वात्सल्य उमड़ता है, इसको कौन जाने। तो इसलिए ये माताओं में ऐसी ऐसी होती है, वात्सल्य पुराण जागृत हो जाता है माताओं पर, प्रत्येक नारी पर ऐसा हो जाता है, प्रत्येक माताओं पर ऐसा हो जाता है। तो माताओं ने यशोदा जी से कह दिया कि देखो जी, आपके लाला ने राक्षसी को स्पर्श किया है, इसलिए शरीर की शुद्धि होना तो जरूर चाहिए, शुद्धि करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो मैया बोली देखो मुझे तो कुछ क्या करना है, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है बहन, मुझे क्या मालूम ये सब। जैसे जैसे आप लोग बताओगी वैसे वैसे हम करेंगे, कर लूंगी मैं। अब कन्हैया को मैयों की मंडलियों ने गोद में लेकर के सभी ब्रज गोपियां गौशाला में चले गए, गौशाला में आई, ऐसा लिखा है। और गोमूत्रेण स्नापयित्वा, मेरे कन्हैया ने गोमूत्र से स्नान किया, यानी कि माताओं ने गोमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया, उनको शुद्ध करने के लिए कन्हैया को। और पुनर्गोरस सार्गकम, गाय की जो धूल से लाला की माथे पे लगाई, छाती पे गोधूली लगाई। और एक मैया गोद में लेकर के कृष्ण को खड़ी है, और दूसरे माता गाय की जो पूंछ है ना, वो पूंछ लेकर के कृष्ण को झाड़ा दे रही है। और कितना सुंदर भाव से, कितना सुंदर भाव है, आप देखो। एक्सक्यूज मी। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणनारायणोऽवतु, श्वेतदीपं प्रतिष्ठितं मनोयोगे करोवतु। मेरे लाला की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, श्वेतद्वीपति मेरे गोविंद का चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान कन्हैया के मन की रक्षा करें। कीर्दन्तम पातु गोविंद, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, और सोते हुए कृष्ण की रक्षा माधव करें। और कन्हैया गोद में हंस रहे हैं और बोले कर लो बात, हमारा नाम से हमको ही झाड़ा दे रही है। बोलिए जय श्री कृष्ण।
नाम भी हमारा और झाड़ा भी हमको ही दे रही है। कहा कहु लगी नहु को बड़ा बड़ा ही, राम न सही न नाम गुण गाई। इसलिए गोविंद को आशीर्वाद दिया माताओं ने। फिर मैया घर लेकर के कन्हैया को चली गई। इधर ब्रजवासी लोग ने पूतना के शरीर को जमुना के किनारे ले गए। इतनी बड़ी क्या बोलते पार्थी तो कौन बनाएगा, इसलिए ऐसे उसको घिसटते हुए लेके जा रहे हैं ब्रजवासी लोग। इतनी बड़ी है ना, उसको खींच करके लेके जा रहे हैं। यमुना में ले आए खींच करके यमुना के किनारे। बोले छोटे मोटे पाप यदि हो गए हैं तो ब्रज में रगड़ के निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वो लोग उसको खींच रहे हैं। तो ग्वालवाल लोग ब्रजवासी लोग पूतना का इस भयानक शरीर को लेकर के घिसटते हुए खींचते हुए जमुना के तट पर ले गए और वहां पे उसके टुकड़े टुकड़े किया और बहुत सारे चिता बनाया। और चिता बना के जब जलाने लगे तो वो बहुत अच्छा सुगंध के साथ जल रही है। उसका शरीर से जब जल रही थी तो बढ़िया सुगंध आ रहा था, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो प्रश्न किया महाराज, पूतना जैसी ऐसी पापी महापापी राक्षसी का शरीर से भला इतना सुंदर सुगंध जलने पर क्यों आ रहा था? मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताएं। ब्रज रज उड़ी मस्तक, लगे मुक्ति की मुक्त हो जाएं। पूतना के शरीर खींचकर के ले गए और यमुना के किनारे जाकर के उसकी चिता जब जली तो बहुत ही सुंदर सुंदर सुगंध निकल रही थी, निकली है। तो चिता में से प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो राजा ने कहा गुरुजी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जरा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए कि पूतना के शरीर में से अग्नि जो जली और उसमें सुगंधी क्यों आई? इसके शरीर में तो दुर्गंध आनी चाहिए, भगवान को मारने के लिए आई थी। शरीर में सुगंधी क्यों आई? फिर सुगंधी क्यों आई? दुर्गंध आना चाहिए। और इसने, ये तो राक्षसी थी, उसके ऊपर भी, और इसने कितने बच्चों का कत्ल किया था, खून खाया था इसने। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे राजन, जासु नाम सुमिर एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम सुमिरन करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, उसने
उसने तो गोविंद को गोद में लिया है और गोद में लेकर के अपना स्तन पान कराया है। वो राक्षसी है क्या? वो तो देवी बन गई। और आश्चर्य की बात तो यह है, जो मुक्ति यशोदा नंदलाल जी को बाद में जो मिलेगी ना, वो पुतना को आज पहले ही मिल गई है। बोलिए जय श्री कृष्ण। और पुतना का मतलब होता है कि पुतान पवित्रान बालकान घृणंती इति पुतना। पुतना का नाम अच्छा नहीं था, उसका काम भी अच्छा नहीं था। उसकी विरोधी तो बात ही करना क्या है, वो भी अच्छा नहीं थी, विरोधी भी अच्छी नहीं थी, राक्षसी थी ना। और रुधिरासन, जहां तक भोजन का प्रश्न है, भोजन भी ठीक नहीं था, क्योंकि उसका भोजन जो था वो ठीक नहीं था। वो जो खाती थी वो तो रक्तपान करती थी, वो भी किसका? छोटे छोटे बच्चों का। फिर भी मेरे गोविंद ने उसको मोक्ष प्रदान क्यों किया? फिर भी मेरे गोविंद ने उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि गोविंद ने सोचा, गोविंद ने सोचा कि देखो, मारने का तरीका तो और भी हो सकते थे, कई तरीके हो सकते थे, पर पुतना ने मुझे मारने का तरीका सोचा भी तो क्या सोचा? दूध पिला करके ही मारने का सोचा। तो दूध पिला करके ही मारने का क्यों सोचा? ये काम तो, दूध पिलाने का काम तो माँ करती है। सिर्फ माँ ही दूध पिलाती है ना बच्चों को। तो इसलिए मेरे प्रभु ने उसके दुर्गुणों को नहीं देखा। पुतना के दुर्गुणों को नहीं देखा मेरे प्रभु ने। सगुणों को ही देखते हैं भगवान। भगवान ने यही देखा कि वो धाई माँ बन के दूध पिलाने आई है, और अपना स्तन पान करा रही है। ये भगवान ने देखा। और पुतना को मोक्ष प्रदान कर दी। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या। अरे भाई, पुतना को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? यदि पुतना को मोक्ष प्रदान हो सकता है, तो जो श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से गोविंद के जो नाम का स्मरण करेगा, उनको मुक्ति मिलने में कोई संदेह है? संदेह हो सकता है क्या? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न ये नहीं है कि भक्तों को मुक्ति मिलता है कि नहीं मिलता है। इसका तो प्रश्न ही नहीं है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जब पुतना जैसे असुर को मिल सकती है, तो भक्तों का नहीं मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा सुंदर भाव यहाँ पर जागृत है, यहाँ पर जागृत हुआ। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नंद बाबा मथुरा से लौटे तो बड़ी पीड़ा हुई। उनको सब सुनाया, सब लोग ने कथा, क्या हुआ, घटना के विषय में सुनाया। तो घटना को सुनकर के बड़ी
हाँ? पीड़ा हुआ, बड़ा पीड़ा, बड़ी पीड़ा हुई नंद बाबा को। और ऐसे भी उनके मन में जब आ रहे थे, वसुदेव जी ने संकेत तो किया था, और ऐसा क्यों किया था उन्हें, वो सोचते हुए रास्ते पे आ रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जब ये घटना घटी और ये घटना सुनने को मिला, तो वसुदेव जी जो कह रहे थे उनका बात तो सत्य निकला। तो यही सोच रहे हैं कि वसुदेव जी ने तो हमें सावधान किया था, वसुदेव जी ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, हो सकती है, कि यह मथुरा में ज्यादा देर नहीं टिकना, ठहरना, जल्दी जल्दी गोकुल में चले जाओ। हाँ? लेकिन हमारे समझ में तो नहीं आ रहा था। वसुदेव जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये तो भले बहुत ज्ञानी और बड़े बड़े भक्त हैं भगवान के, भगवान नारायण के बड़े ज्ञानी हैं और त्रिकालदर्शी भी हैं। हाँ? ऐसा लगता है उन्होंने तो ये क्या होने वाला है पहले से ही बता दिया था हम लोग को। तो ऐसा ऐसा सोच रहे हैं नंद बाबा। और भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि जब नंद बाबा लौटे तो ये सब सुनने को मिल रहा है, सब समाचार उनको सभी लोग बता रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ? तो बेचारा थोड़ा पीड़ा हुआ उनको। और एक और बात कहता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ आप लोग को एक और बात कि पूतना कहते हैं अविद्या को। हमारे लाला का जन्म हुआ था अष्टमी को, श्री कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, अष्टमी तिथि को, और पूतना गोविंद को मारने आ गए चतुर्दशी तिथि को। चतुर्दशी के दिन पूतना मारने आई थी। क्योंकि अविद्या जो होती है ना, 14 जगह पर निवास होता है इसका, अविद्या का 14 जगह पर उसका निवास होता है। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 14 हो गए ना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 5 10 हो गया। मन 11, बुद्धि 12, चित्त 13 और अहंकार 14। लेकिन अविद्या गोविंद के सामने आ जाए तो टिक नहीं सकती, वहां आते ही उसका विनाश हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य के सामने, जैसे सूर्य के सामने कभी अंधकार रूप पालता ही नहीं, पालता है क्या?